नहीं, छोड़ना क्या है? झूठ छोड़ना है, छल छोड़ना है, कपट छोड़ना है। जो भीतर, हाँ, घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं। इतना त्याग तो स्त्री भी करती है। स्त्री भी अपना नाम त्याग देती है, पति के नाम से जानी जाती है। बताओ, त्याग जितना भारत के संत के अंदर है, इतना त्याग तो भारत की हर स्त्री के अंदर नेचुरल है, नहीं है? स्त्री भी अपना घर परिवार छोड़ती है, स्त्री भी नाम छोड़ देती है, अपना गोत्र छोड़ देती है। पिता का गोत्र त्याग दिया, पति के गोत्र से जानी गई। बोलो हाँ। पहनावा छोड़ देती है, बचपन का अलग, विवाह के बाद का पहनावा अलग। गला उसका है मंगलसूत्र पति के नाम का, माथा उसका है मांग पति के नाम की, हाथ उसका है मेहंदी पति के नाम की, पेट उसका है पुत्र पिता के नाम का। इतना बड़ा त्याग। इसलिए मेरी मां, क्या छोड़ने वाले को संत कहा जाता है? बताइए, क्या छोड़ने वाले को संत कहा जाता है? उत्तर दो। सुदामा जी संत हैं या नहीं? उत्तर, उत्तर। कौन से संत हैं? गृहस्थ संत हैं। वशिष्ठ जी संत हैं या नहीं? कौन से संत हैं? गृहस्थ संत हैं। राम संत हैं या नहीं? बोलो। विभीषण जी संत हैं या नहीं? गृहस्थ है ना? गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु के किसी की गति संभव नहीं है। ये बात परम सत्य है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए कल आप लोगों ने सुना, मैया शांत रहो मेरी प्यारी माँ और चुपचाप बैठ जाओ। ओ नीली मैया, ओ पंचायती मैया, गुलाबी मैया, ए नीली पीली हरी गुलाबी नहीं बैठ रही हो मेरी माँ। ओ गुलाबी मैया बैठ जाओ। कल आपने क्या सुना? नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया। कल आपने सुना कि नंद के आनंद भयो। भगवान प्रकट हुए, हम जैसे पापियों को पार लगाने के लिए आए। भगवान कृष्ण अवतार ना लेते तो कृष्ण की लीलाएं सुनकर सुनाकर हम कैसे कल्याण करते अपना। जरा सोचो कि राम का अवतार ना होता, कृष्ण का अवतार ना होता, नरसिंह भगवान का अवतार ना होता, वामन भगवान का अवतार ना होता, तो बताओ हम लोग किसकी बातें किया करते? पड़ोसन की। फिर तो यही बातें रहती। सलाहकार है, पढ़ी लिखी है, क्या काम करती है पूतना? मारती है बच्चों को, दूध पिलाने के बहाने जहर पिला देती है, छल करती है। पूतना मौसी। कंस चिंतित थे। कंस बोला बड़ी टेंशन टेंशन। पूतना बोली महाराज क्या बात है, आप टेंशन में हो? कंस बोले पूतना, वो आकाशवाणी ने कहा था कि तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। अब मैं कहां ढूंढूं कि कहां पैदा हुआ? पूतना बोली महाराज मेरे पास एक आइडिया है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। क्या आइडिया है? हाँ हाँ ये बात बढ़िया। पूतना बोली आज्ञा दो महाराज। अब कंस ने कहा जाओ तथास्तु विजयी भव। अब पूतना चली। अब पूतना ने प्रोग्राम बनाया कि कहां से शुरू करूं। तो पहले अपने आकाश मार उड़ती थी ना वो पूतना। कैसी थी? माया जानती थी, माया के बल पर उड़ती थी। आप लोग उड़ते हैं कि नहीं? आपका पड़ोसी तो कह रहा था बहुत उड़ रहे हो।
क्यों? आप लोग भी थोड़ा धन दौलत पालो तो आप भी उड़ने लग जाते हैं। 4 पैसे क्या पाए, उड़ गए। पूतना मौसी उड़ी और निरीक्षण किया कि कहां से शुरू करूं। तो नंद जी के यहां खूब उत्सव चल रहा था, भीड़ ज्यादा थी। पूतना बोली यहीं से शुरू करो। पूतना ने रूप बदला। रूप बदला कैसे? वो नहीं देखा आपने? शक्तिमान अंधेरा कायम रहे, महामहिम सम्राट किल्विस बदल लेता रूप अपना। क्यों? किल्विस को जानते हैं आप लोग? भैया किल्विस को जानती हो? भगवान बोले मौसी जी गलत बात है, हमने नहीं पकड़ा आपको, आपने हमें पकड़ा है। और हमारा नियम है, अपना सिद्धांत, अपना फंडा है, हम एक बार किसी को पकड़ते नहीं हैं। और हमें कोई पकड़ ले तो फिर हम उसे, तो हमने आपको नहीं पकड़ा, आपने हमें पकड़ा। और जो हमें एक बार पकड़ लेता है हम उसको सदा के लिए पकड़ लेते हैं। अब पूतना चिल्लाती रहे राक्षसी बनके, अब वो हवा में उड़ गई। भगवान ने प्राणों का पान किया, पूतना ऊपर से धड़ाम से गिर पड़ी। और पूतना जब गिरी तो भगवान उसके स्तनों को पकड़े पकड़े भगवान भी गिरे, पर भगवान को चोट नहीं लगी। पूतना चित्त गिरी। बड़ा शरीर था उसका, हाथ जाके हाथ रस में गिरा, कान जाके कानपुर में गिरा, नाक जाके नागपुर में गिरे। पूतना का शरीर बड़ा, एक हाथ हरियाणा में। पूतना का शरीर बड़ा विशाल था, कई कोस का जंगल टूटा। कंस का कर चुका के नंद बाबा लौटे तो देखा पूतना मरी पड़ी। अब मैया दौड़ी दौड़ी गई, लाला को उठाया और ले आई। मैया यशोदा गैया की पूंछ से लाला की नजर उतार रही है और गौमूत्र से मैया यशोदा कन्हैया को स्नान करा रही हैं। सोचिए, जिस गाय का आज समाज में अपमान और गाय की अवहेलना होने लग गई, उसी गाय के पूंछ से मैया ने नजर उतारी। जिसे नजर लग जाए उसे गैया की पूंछ को 7 बार सिर से घुमा देना चाहिए। कैसी भी नजर हो गैया की पूंछ से उतर जाती है, गाय की पूंछ से। गाय तो गाय है, आजकल लोगों ने गाय की बड़ी अवहेलना स्टार्ट कर दी। कलयुग है, कलयुग में कुत्तों का टाइम चल रहा है। कलयुग में किसकी बल्ले बल्ले है? कुत्तों की। और कुत्ते भी, देसी कुत्ते आज भी परेशान। गाय का सम्मान गाय को मिले, कुत्ते का सम्मान कुत्ते को मिले। सनातन में सबका सम्मान है। सनातन में किसी का अपमान, किसी का तिरस्कार, पहली रोटी गाय की तो आखिरी रोटी कुत्ते की, ये सम्मान हमारे सनातन का है। आजकल लोग अपने कर्तव्य भूल गए, रोटी बांट कर खाना भूल गए, गाय को बांटना भूल गए, कुत्ते को बांटना भूल गए, चिड़िया को बांटना भूल गए, चींटी को दाना डालना भूल गए। चींटी, ए मैया, आप लोग चींटियों को डालती हो कुछ के नहीं? चींटी, गृहस्थ के घर से सबका अन्न निकलता है। याद रखना, ये जो अब गेहूं का सीजन आ गया भारत में, अब गेहूं की कटाई चालू हो गई। किसकी कटाई? तो याद रखना, हमारे गांव में जब किसानों की फसल कटती गेहूं, तो किसान अपने खेत से ही
गेहूं के कई भाग करता, कुछ हिस्सा गेहूं का अपने घर पहुंचाता और कुछ हिस्सा पंडित जी को देता कि ये पंडित जी आप भगवान को भोग लगाना भगवान को, और कुछ हिस्सा कोई गरीब आ जाए, दीन दुखी आए, भिखारी आए तो वो गेहूं उसके लिए। कुछ गेहूं का आटा, उस आटे की रोटी दाना चींटी के लिए, कुत्ते के लिए, सबके लिए निकालता है। किसान जो बहुत पढ़ा नहीं है पर अपने खेत से जब अनाज काटता है तो वो केवल अपने लिए नहीं फसल गाहता, वो सबके लिए करता है कि सबको मेरे इस अन्न से सबको अधिकार प्राप्त हो। भिखारी भी सकते, और गांव के लोग कहते हैं आओ। अब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, पूतना मौसी आई, भगवान ने दूध पिया, जहर पिया, मार दिया, पूतना के शरीर को काट काट करके चिता पे जलाया। उसके शरीर से दुर्गंध निकलनी की सुगंध निकलनी चाहिए। पूतना जैसी पापनी को भी भगवान नरक नहीं भेजे, जो मारने आई थी उसे भी प्रभु ने तार दिया। ऐसी दयालुता भगवान की। यदि भगवान के अंदर दया है तो बताओ आप में से कितने लोगों के अंदर दया है? दया, जिसके अंदर दया है वो हाथ उठाओ। मैया आप निर्दयी हो तो मांस खाते हैं, उनके अंदर दया है? दया होती तो वो खाते ही नहीं। इसलिए भगवान का नाम है दीन दयाल। क्या नाम है? दीन दयाल का अर्थ बताओ क्या हुआ? मैया बताओ चश्मा वाली, दीन दयाल किसे कहते हैं? दीनों पे दया, बिल्कुल सही। अब जरा ये और बताओ दीन किसे कहते हैं? हैं? किसको दीन किसे कहते हैं? भैया बताओ। दीन जो बेसहारा है। दीन किसे कहते हैं? जिसका कोई सहारा। अब जैसे मछली है, पानी से आपने निकाला, बेचारी बोल भी नहीं सकती, वो दीन है। वो बेचारी बोल नहीं सकती। वो छोटी मछली देखो ना, मुंह खोलती है, बस आवाज नहीं है, शब्द नहीं है। दीन है, खौ 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 करके भागती है, उसके पास शब्द नहीं है ज्यादा। किससे कहे? जिससे कहे वही जला रहे हैं। दीन है, बेचारी कह नहीं सकती अपना दर्द, किससे कहे? बकरा बकरी दीन है। लेकिन आज का इंसान कट्टर कितना निर्दयी कि जो बोल नहीं सकते, जो असहाय हैं, उन्हें मार रहा है। इसने कुछ खाया कि नहीं, उसकी भी चिंता परमात्मा को है। इसलिए भगवान दीनों पर, जिसका कोई नहीं, कहते हैं उसका भगवान होता है। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, जिसे दीन प्रिय हो, ऐसे भगवान दीनों पर दया करने से दीन दयाल कहलाते हैं। लेकिन आज का इंसान बड़ा निर्दयी है, बड़ा निष्ठुर है, उसे तनिक दया नहीं आई, खा गया। इसलिए मेरी मां